कांग्रेस इकाई ने सुर्गवासी राजीव गांधी की बरसी के मौके पर प्रदेश होने वाले पंचायत निकाय चुनाव के प्रचार की तैयारी शुरू कर दी है। सुर्गवासी राजीव गांधी होरें की श्रद्धांजलि देने के मगरा पार्टी अध्यक्ष विकार रसूल होरें गलाया जे 73 ते 74वां संशोधन राजीव गांधी की देन है। इस करी राजीव गांधी की बरसी के मौके पर गै पार्टी ने प्रचार के शुरू का दिन चुनिया है। देखिए, आज का दिन जो है हमारे आनजहानी राजीव गांधी जी का, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, और उनकी आज शहादत का दिन है। और कांग्रेस पार्टी आज ये शहादत का दिन बहुत बड़े पैमाने पे मना रही है। आज हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स हैं, पूरे जम्मू प्रोविंस के सरपंच जो प्रेजेंट है, काउंसलर्स, कारपोरेटर्स, बीडीसी और डीडीसी, तमाम हमने आज बुलाए हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं। और सीनियर कांग्रेस लीडर्स भी हमारे यहाँ, एक्स मिनिस्टर्स, एक्स एमएलएज सारे आए हैं इस प्रोग्राम में। साथ साथ में हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी यहाँ बुलाए गए हैं। तो आज का दिन हम मना रहे हैं राजीव गांधी जी की याद में, जो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट्स हैं। देश का हर एक बच्चा पढ़े लिखे का वो है। ये तहत सरकार पास अभियान चलाई है, बच्चे की स्कूल भेजने की गलाया जा करता है। लेकिन दूई बखी स्कूल पास बच्चे की सहूलत नहीं थोने पर सरकार की मंशा पर सवाल चुके जा करते हैं। पूरा मामला कठुए जिले का है, जिथे गौरमेंट प्राइमरी स्कूल चक राम सिंह च सहूलतें की कमी है। इत्थे पढ़ने वाले बच्चे की तादाद मती है तो पढ़ाने वाले टीचरें की घट। दाऊ कमरे 5 क्लासां पढ़ाई जा करदियां ते स्कूल की 4 दीवारी भी नहीं है, जिसके चलते कोई घटना भी पेश आ सकती है। बच्चे के घर वाले सरकार की इसकी स्कूल अपग्रेड करने के कन्नै कन्नै इत्थे सहूलत देने की गुहार की है। कमरे कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और फिर से उधर 4 दीवारी भी लगवा देते। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल के उधर रोड के साइड चले जाते हैं। 4 दीवारी लग जाता है तो कोई नहीं जाता, इधर गाय गोई कुत्ते उत्ते सब आ जाते हैं। आप क्या चाहते हैं? 4 दीवारी बनवा दीजिए बस, और 3-4 कमरे। यहाँ आपको पढ़ने में क्या मुश्किल आती है? तीसरी चौथी क्लास इधर उधर बैठी रहती है, डिस्टर्ब होती है। एक क्लास पढ़े तो दूसरी क्लास डिस्टर्ब होती है। यस कुमार है। बताएं क्या समस्या आ रही है आपको? हम यहाँ पे कक्षा में क्लास में पढ़ते हैं, इधर चौथी 5वीं कक्षा आ जाती है, फिर हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए 3-4 कमरा और बनाने को, और दीवार गिरवाने को 4 दीवारें। इधर खेलते हैं हम, जब कुत्ते उत्ते जानवर आ जाते हैं, फिर क्या पता हमको कोई मारे, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप क्या चाहते हैं? ये 4 दीवारें गिर जाए और 4-5 कमरे बन जाए। बच्चे लैन आई जा इधर। सर प्रॉब्लम यह है कि 60-70 बच्चे ने स्कूल च, तो 2 बेचारियां मैडमां ने 60-70 5-6 क्लासां एक 2 कमरे च बिठा ली दियां ने। 2 कमरे च महाराज डिस्टर्ब होआ दे, कोई पढ़ाई कक्ख भी नहीं होआ दी। इस करिए सर रिक्वेस्ट अफसर अग्गे भी 2-3 कमरे बढ़ाए जान और स्कूल गी 8th तक किया जाए। अज तो 20 साल पुराना स्कूल है, बिल्कुल नैल हो गेदा जियां महाराज, है ना। कोई तरक्की नहीं हुई। स्कूल के 2-4 कमरे होने चाहिए, और ना कोई ग्राउंड की 4 दीवारी, ना कुछ बाहरों कोई कुत्ता आई लकाए दा जा क्लास 2 मैडमां बेचारियां नहीं, जे कोई बच्चे बड्डी तो कौन जिम्मेवार होगा। ना 4 दीवारें होनी चाहिए, 2-4 कमरे होने चाहिए, और अच्छे टीचर तो बिल्कुल बेचारे सही मेहनत करा दे, मगर आई डिस्टर्ब हुआ दे टीचर क्या करना बेचारे। इस करिए अफसरें के इयो रिक्वेस्ट है कि साढ़े 4 दीवारी हो जाए और 2-3 कमरे साढ़े बनने चाहिए। जम्मू जिले के मढ़ ब्लाक के ग्राम मकवाल च खरबूजे लाने वाले किसानों च मायूसी दिखी जा करती है। इन्हें किसानों के मुताबिक मंडी च उन्हें सही भाव नहीं थोआ करते हैं, कन्नै गै खरबूजे दी बेलां भी सुक्का करदियां। बार ना तो मुतलका महकमे के अफसर उनकी सुध लैने की इत्थे पुज्जे ते ना गै कुसै होर ने उनकी सुध लैती, जिस करी उन्हें नुकसान इत्थे चुकना पवा करता है, कन्नै गै उनकी लागत भी जी पूरी नहीं होई पा करती है। एग्रीकल्चर के बीज दे उड़े महंगा है जी, राने तक तेरे लद्दा कख नहीं है बारे। सर पल्ला कख नहीं 18,000 रुपये किलो लगा बीजा ला के लाना कौन है कमा कर।
ये सोचा तो है ऐसी खरबूजा लागे ककड़ी ਉਹ ਖਰਬੂਜਾ ਕਹਿ ਲਾਇਆ ਮਾਰਾ ਇਹਦਾ ਲੱਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਵੇਲਾ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਐਕਸ਼ਨ डिपार्टमेंट को गए दवा नाल को दसे कख नहीं हम्म। कोई दवाई नहीं दे सही है उधर क्या लेना है ऐसी के सोचा तो है तो क्यों ही तुंदे कने साढ़े सोचा सारी जगह पर नहीं ये बुरा होना लेकिन उन्हें ये इन्नी ककड़ी रह दी है 5-6 लाख के ठेके खर्चा कितने देने पल्ला फिर नहीं पौना नहीं कख भी ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਕੱਕੜੀ ਲਾਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਣ ਇਹ ਬਚਨੇ ਕਿ ਉਲਟਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਜ ਲਾਓ ਇਹ ਆਦੇ 15000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਹ 18000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਬੀਆ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੇਤਰੇ ਹਾਲਤ ਨੇ सारे सुकी है ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ तो बेचने को पहले का सुकी है ते ਤੇ ਇਹ ਵੇਚਣਾ ਕੀ ਹੈ हम्म। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕੱਕੜੀ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ दी सुनाया भाई सारी दवाई कोई दियो कोई कुछ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਲ ਲੈਣੇ ਆਹੋ गवर्नमेंट आखदी किसान इनकम दुगनी कर गए कियां करनी ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਕੜੀ ਵਿਕੋ ਸਾਡੀ ਆ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਜਾਊਗਾ ਰੋਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਗਰੀ ਕਟਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੂਰੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਵਾਪਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਰਤੂਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਬੱਸ ਪਰਤੋਈ ਗਈ। ਖਬਰ ਲੱਗਦੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। TPI ਦੀ ਨਹੀਂ पुंछ च LOC पर घुसपैठ करने की कोशिश की सेना नाकाम बनाने च जुटी दी है। अज भी सेना ने जिला पुंछ के मेंढर के केरी गुलथा इलाके च किश हलचल दिखे जाने के मगरा फायरिंग की। ये मगरा सेना ने मकामी पुलिस के कन्नै पूरे इलाके की घेराबंदी करी है। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया। पिछली रात एक बार परतिया मुगल रोड पर यातायात बंद हो गया। रोड पर गड्डियों की आवाजाही बंद होने करी परेशान लोगों प्रशासन ते निर्माण एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों पास प्रदर्शन करने के मगरा मकामी प्रशासन ते रोड का रखरखाव करने वाली निर्माण एजेंसी हरकत च आई ते किश घंटे च गए पस्सियां की साफ करिए रोड की लोगों गड्डियां की तय खोली दिता गया। रोड के खुलने के मगरा लोगों च खुशी दिखी गई। कुछ उसकी वजह में हमारे बंदे की जान ले ली है और गाड़ी नहीं छोड़ रहे। हम 40-50 गाड़ी लेके आए हैं। ये तो ऑर्डर मुगल रोड को बंद किया गया था, तो आपको कोई ऑर्डर जारी किया गया था? हमको कोई सर इससे पहले कोई ऑर्डर नहीं दिया। देखा इनको 21 तारीख को मुगल रोड बंद करना था, इसको 18 तारीख को देना चाहिए था। अच्छा, आपको कोई ऑर्डर वगैरह दिखाया इन्होंने? हमको कुछ नहीं दिखाया सर, कुछ नहीं दिखाया। कुछ नहीं दिखाया है। मगर वहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ से गाड़ी बंद है। आयुष महकमे पास उत्तरवैनी च एक मुफ्त कैंप का सरिस्ता किया गया, जिस मती तादाद च लोगों पुजी है। इस कैंप च सेहतू की चैकअप करवाया। इस मौके पर उत्थे मौजूद डॉक्टरें कैंप के बारे च पूरी जानकारी दी ते कन्नै गै गलाया जे आयुर्वैदिक जिहड़ी पद्धति है ये पुरानी पद्धति है ते ये मती गै फायदेमंद है। सारे लोगों की इसदा लाभ लैना लोड़चदा है। ये लो, बाकी वो जो अचमी हो रही है विटामिन बी की हाँ जी, ये हम नोडल ऑफिसर सांबा की तरफ से आए हैं। मैं डॉक्टर निष्पंक हूँ और ये डॉक्टर हमारे सोनिका है।
हम यहाँ आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मोतिया कला में है, वहाँ से हम यहाँ पे आए हैं। तो ये आयुष की तरफ से फ्री मेडिकल एड कम हेल्थ चेकअप कैंप है, जो हम यहाँ पे आज उत्तर बैनी में यहाँ मस्या के मतलब आयोजन में हम ये लगा रहे हैं। और इस कैंप का मेन ये मकसद है कि हम लोगों तक पहुंचे। ये आउटरीच कैंप है जो गवर्नमेंट हमारी ऑर्गेनाइज कर रही है। इसका एक ये एम है कि जो लोग हम तक नहीं आ सकते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो जिनको नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे आयुष का इतनी अच्छी फैसिलिटीज है आयुर्वेदा की, तो हम उन तक पहुंचे। तो इसलिए हम यहाँ पे आके जहाँ पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, जहाँ पे पब्लिक आती है, ताकि उनको हम अवेयरनेस भी देते हैं हेल्थ के लिए, एज वेल एज हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो मंथली चेकअप कराएं वहाँ आके। सर आयुर्वेदिक दी चीज़ां ने बड़ी अच्छी चीज़ां ने, साड़ी लाइफ वास्ते बड़ी अच्छी चीज़ां ने। ये साड़ी पुरानी पद्धति है और ये अगर अस इहदी तरफ जाइए तो सानू बड़ी रिलीफ मिलती है। एक तो अंग्रेजी दवाइयां खाई गई साड़ा ये शरीर खराब हो जाएगा, जैसे अगर अपने पुरानी पद्धति की तरफ जाएंगे तो साड़ा शरीर भी ठीक रहेगा, निरोगी रहेगा, तो सानू ये दवाइयां जड़ियां अच्छियां लगदियां। जम्मू च तवी नदी च बना करदी बनोटी झील की पूरा होने च एक नवी तरीक थोई गई है। मेयर जम्मू रजिंदर शर्मा ने गलाया जे इस परियोजना दिसंबर 2000 तक पूरी हो जाग। इस परियोजना की शुरुआत 2010 च उस वेले की गठबंधन सरकार नैशनल कॉन्फ्रेंस ते कांग्रेस ने की ही, लेकिन उसके मगरा इस कम्मा की लेइयै छड़ी तरीक गै तरीक थोंदी रही ते उसके मगरा भी काम पूरा नहीं हुआ। हुण मेयर जम्मू ने इस कम्मे की पूरा करने की नवी तरीक दे दी है। हुण दिखना ये हो जे एक काम पूरा होंदा है जां फिर गेडी नवी तरीक थोंदी है। इस लेख के लिए सभी बहुत उत्सुक हैं। समाज तो है ही है, आपने देखा वहाँ एलजी साहब ने काफ़ी बार टूर किया है और चीफ सेक्रेटरी ने भी किया है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ हम लोग तो टूर करते ही रहते हैं वहाँ, और सबका एक ही मानना है कि जल्दी से जल्दी लेक बने और जम्मू की जो सुंदरता है वो बढ़े और पर्यटक जम्मू में आए और जम्मू के व्यापारियों को लाभ हो। अब वहाँ डायाफ्राम वॉल जो है वो बनाई जा रही है। दोनों तरफ 2.7 किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर किया जाएगा, जिसमें सेंटर वाला आइलैंड भी है और दोनों साइड पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी बड़ा एक रिटेनिंग डायाफ्राम वॉल बन रही है। उसमें फिलिंग होगी, रिटेनिंग वॉल्स बनेगी। इसका समय था अक्टूबर में फिनिश होने का, तो लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर तक ये ख़त्म हो जाएगा काम, और काम वार फुटिंग पर लगा हुआ है। दिक्कतें कभी कभी ये आ जाती हैं कि मशीनरी का पार्ट अगर कोई ख़राब हो जाता है वह यहाँ रिपेयर नहीं होता है, उसको लेके बाहर जाना पड़ता है और उस आने जाने में काफ़ी समय हमारा बर्बाद हो जाता है। फिर भी काम हमारा वार फुटिंग पे चल रहा है और जल्द ही लोगों को ये तोहफा मिलेगा दिसंबर के महीने तक, दिसंबर 2023 तक। सूरनकोट के सांगला इलाके के लोगों सरकार थमां उनका कर्ज माफ़ करने की अपील की है। दरअसल अज थमां लमसम 23 साल पहले इन्हें लोगों सहकारी बैंक थमां SD अल्पावधि कर्ज लैता है। अज बैंक की टीम ने चौकीदार के जरिए इन्हें कर्ज चुकाने किता नोटिस भेजा है। इन्हें लोगों की मंच है तो अज थमां 23 साल पहले लैता गया लोन उस वेले की सरकार ने माफ़ कर दिता, लेकिन हूँ दोबारा बैंक उन्हें की नोटिस भेजी है कर्ज चुकाने की मंग करा करता है, जिसका वो विरोध करते हैं। उन्हें गलाया जे इन्नी महंगाई च परिवार की पालना मुश्किल हुआ करता है तो वह लोन कियां देंगन। मकामी लोगों सरकार की अपील की है जे उनका कर्ज माफ़ किया जा। हाँ जी अल्ताफ बताएं क्या परेशानी है? परेशानी ये है 2000 में हमने ये लोन लिया था। जैसे हमारे गांव के जो बड़े बड़े लोग थे, हम गरीब थे उस वक़्त, और उनने बोला आपको ऐसे लोन मिल रहा है, तो हमने लोन लिया। फिर वो रिकवरिंग हो गई, फिर हुआ, फिर इनने एक ऐलान किया कि आपके लोन जो है वो माफ़ हो गए। ये ऐलान कब हुआ था? ये 2000 तकरीबन 2000 के आसपास, 2000 एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसी में हुआ, 2000 या 18 में हुआ, इसी में हुआ। तो आज 23 साल गुजर गए हैं। आज हम 5000 के मजदूर हैं। हम सीधी सी बात है 5000 के मजदूर, 500 के मजदूर हैं। आज हम लोन मुकाएं इंटरेस्ट लगाकर इतना पता नहीं कहाँ तक पहुँचा है। ये आज हमारे पास आए कि आपने लोन लिया है 2000 में, ठीक 23 साल ये कहाँ थे?
ठीक है नहीं, कहाँ पे थे? आज हमको 500 के मजदूर हैं। मैं अभी दिहाड़ी तोड़ के यहाँ आया हूँ मीडिया वालों के पास कि आप हमारी बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाओ, ठीक है नहीं? तो के मजदूर हैं आज, BPL भी ख़त्म, शक्कर जो है वो भी 50-60 रुपए केजी, आलू 50 रुपए केजी, 23 साल में 5 रुपए केजी थे। हम कुछ ना कुछ करते, 10,000 रुपया हम गवर्नमेंट का दे देते। हमने लिया था, हमने देना था, लेकिन ऐलान भी वही करते हैं कि हमने माफ़ कर दिया। ठीक, आज 23 साल के बाद आज वो कहते हैं कि आप हमें लोन इंटरेस्ट के साथ वापस दो। हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें जहर दे दो और हम खत्म हो जाएंगे। सरकार से कोई मांग रहेगी? सरकार से यही मांग रहेगी कि जैसे आपने 23 साल में ये माफ़ किए, हम गरीब लोग हैं, हमारे वश की बात नहीं है इस वक्त। 500 के मजदूर हैं बस। ये हमारे सांगला के वो बहुत से गरीब लोग हैं जिनको बैंक वालों ने मेरे थ्रू नोटिस भेजा है। किसी का 8,000 है, उसका 25,000 हो गया, किसी का 25,000 है, उसका 50,000 हो गया। ये इन्होंने लाल 2002 में लिए थे और इसके पहले कोई नोटिस मुझे गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ना बैंक वालों ने दिया। आज मुझे बैंक वालों ने नोटिस दिया, मैं आवाम का तक ये नोटिस पहुँचाए। आवाम को मैंने बोला है अगर आपने गवर्नमेंट का ये कर्जा देना है तो आओ आप बैंक वालों से बात करो। आज ये बैंक वाले भी आए हैं और लोगों को भी मैंने बुलाया है और इनकी बात करवाई है आमने सामने। कोई बंदा बोल रहा है मैंने लिया है, कोई बोलता है हमने नहीं ली। बस यही बात है। तो आप क्या चाहते हैं? लोगों का लोन माफ़ होना चाहिए? हम ये चाहते हैं, ये गरीब आवाम है सांगले की, 200-200 400 के मजदूर हैं। गवर्नमेंट से ये मेरी अपील है तो इनका कर्ज माफ़ किया जाए। डोडा जिले च लोकें गी सेहत सहूलतां देने के मकसद थमां जिला प्रशासन पासेआ जिला मुख्यालय के कन्नै कन्नै जिले के दूर दरेड़े के इलाके च सेहत कैंप का आयोजन किया जा करदा है। इस कड़ी च प्रशासन पासेआ अहमद फाउंडेशन के सहयोग कन्नै GMC डोडा के एसोसीएटेड अस्पताल की OPD च मुफ्त एक अखियां का कैंप लाया गया तो उत्थे जांच की गई, जिसका शुरुआत DC डोडा विशेषपाल महाजन ते SSP डोडा अब्दुल क्यूम होरें की। इस कैंप च जम्मू के GMC अस्पताल के मन्ने परमन्ने के डॉक्टर अशोक शर्मा ने अपनी टीम के कन्नै मिलियै लोकें दी अखियां की जांच की है। मेरे साथ मेडिकल कॉलेज की टीम है जिसमें 10 डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है और आज हमने अभी तक कोई 250 प्लस पेशेंट्स देखे हैं। मोस्ट कॉमन इस एरिया में एलर्जी बहुत ज़्यादा है और ये बाकी जम्मू डिवीजन प्रोविंस के एरिया से ज़्यादा है। मोतियाबिंद कोई 60 पेशेंट्स में हमने देखा गया है। इनको हम लोग स्क्रीन करके हमने अहमद ट्रस्ट के हवाले कर दिया है और वो जब भी इनको जम्मू लेके आएंगे तो इनका फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी की जाएगी कैटरेक्ट की। जो अहमद ट्रस्ट है उन्होंने अंडरटेकिंग ली है कि वो सारे पेशेंट्स जो हम कैटरेक्ट के लिए स्क्रीन करेंगे डोडा से जम्मू लेके आएंगे और जब हम सर्जरी कर लेंगे तो जम्मू से उनको वापस यहाँ लाएंगे। हिक्सा में डायग्नोस्टिक सैटअप पासिया शनि हिम्मत एक रोजा मैडिकल कैंप का सरिस्ता किया गया। कैंप का शुरुआत पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने की। कैंप च डॉक्टरें की टीम ने लोगों के सेहतू की जांच की तो उन्हें सेहतू की लेइयै सलाह मशवरे दिते। इस मौके पर हैक्सामेड डायग्नोस्टिक्स एंड स्पैशलिटी क्लिनिक्स के चीफ ऑपरेटिंग अफसर सुमित जायसवाल होरें गलाया कि हैक्सामेड डायग्नोस्टिक्स एंड स्पैशलिटी क्लिनिक्स लोगों की एक छत्ते के हेठ हर चाली की सेहत सहूलतां उपलब्ध करवा करदा है। इहदे कन्नै लोकें गितै हर चाली के जिहड़े कैंप भी लाए जा करते हैं तो उन्हें जागरूक सेहतू के प्रति जागरूक भी किया जा करता है। लोगों ने मेडिकल कैंप करवाया है यहाँ अपनी फैसिलिटी के अंदर ही। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी के जैसे उभर के ऊपर आएँ, जहाँ पे हम जनरल फिजिशियन के कंसल्टेशंस, गायनेकोलॉजी कंसल्टेशंस और भी अदर फिजिशियन कंसल्टेशंस लाइक दैट ऑफ जैसे कि ऑर्थोपेडिशियंस या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन, इस तरह के कुछ कंसल्टेशंस को हम लोग चाह रहे हैं कि लोग हमारे पास आएँ और कंसल्टेशंस लें। साथ ही साथ हमारे पास आई की कंसल्टेशंस अवेलेबल हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजी और ENT कंसल्टेशंस भी अवेलेबल हैं। लगाया एक्सामेड में, इसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर हैं, जैसे चेस्ट के हैं, फिजिशियन हैं, ऑर्थो के हैं, न्यूरो के हैं, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सारे ही डिपार्टमेंट्स कवर किए गए हैं।
तो कैंप में जो है ओपीडी आपकी फ्री कंसल्टेशन है, आप कभी भी आ सकते हैं 2 बजे तक। इसमें कोई भी पेशेंट किसी भी प्रकार का हो उनको दिखा सकते हैं। उन्हें डुगरनामे च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत, नमस्कार।